तारीख थी 29 नवंबर 2005। शाम के करीब 4 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सिंहाड़ी गांव का माहौल काफी खुशनुमा था, क्योंकि वहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था। इस कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे बीजेपी के जाने माने विधायक कृष्णानंद राय। वो खुद आगे वाली क्वालिस गाड़ी पर बैठे थे और पीछे एक और क्वालिस आ रही थी, जिसमें उनके बड़े भाई राम नारायण राय, छोटे भाई और बाकी के कुछ साथी सवार थे। दोनों गाड़ियां मोहम्मदाबाद के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में पूर्वांचल की राजनीति और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने वाली हैं। काफिला जैसे ही बसनिया चट्टी गांव के करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंचा, एक ग्रे रंग की एसयूवी गाड़ी अचानक उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। विधायक और उनके साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस गाड़ी से आधा दर्जन बदमाश धड़ाधड़ बाहर निकले और दोनों गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फिर आगे जो हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। साथियों, जब कृष्णानंद राय पर जोरदार हमला हुआ तब क्वालिस में बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमलावरों ने एक के बाद एक करीब 500 राउंड गोलियां चलाई। ये कोई आम फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी सैन्य शैली का हमला था। करीब आधे घंटे तक गोलियां बरसती रहीं। इस भीषण हमले में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 4 लोग मौके पर ही ढेर हो गए। क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब फायरिंग रुकने के बाद एक हमलावर आगे वाली क्वालिस के बोनट पर चढ़ा। उसने गाड़ी की अगली सीट पर लहूलुहान पड़े विधायक कृष्णानंद राय की चोटी काटी और उसे अपनी जेब में रखकर उसी एसयूवी से फरार हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहां AK-47 के 6 खोखों के साथ पिस्टलों के 400 से ज्यादा खोखे मिले। जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने विधायक और उनके साथियों के शरीर से कुल 67 गोलियां निकाली। इस सनसनीखेज वारदात में विधायक के अलावा उनके गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना राय, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की भी जान चली गई। आखिर ये सब क्यों हुआ? इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। पूर्वांचल वैसे तो गैंग वॉर के लिए जाना जाता था, लेकिन इतनी दुस्साहसिक वारदात कभी नहीं हुई थी। कृष्णानंद राय शुरू से ही ब्रजेश सिंह गैंग के करीबी माने जाते थे और उसे राजनीतिक संरक्षण देते थे। इसी वजह से मुख्तार अंसारी उन्हें अपना कट्टर दुश्मन मानता था। साथियों, रंजिश की शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई थी। 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी इलाके में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था। रास्ते में ट्रक खड़ा कर मुख्तार की गाड़ी को रोका गया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। मुख्तार ने भी अपनी राइफल से मोर्चा लिया, जिसमें एक हमलावर और मुख्तार का गनर मारा गया था। मुख्तार का मानना था कि उस पर यह हमला कृष्णानंद राय के इशारे पर ब्रजेश सिंह के गैंग ने करवाया है। इसके बाद साल 2002 के विधानसभा चुनाव आए। बीजेपी ने कृष्णानंद राय को मैदान में उतारा और उन्होंने 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया। अपने ऊपर हुए हमले के बाद शांत बैठा मुख्तार अपने भाई की यह हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। यहीं से पूर्वांचल में राजनीतिक हत्याओं का एक खूनी दौर शुरू हो गया। 2002 से 2005 के बीच करीब 40 ऐसी हत्याएं हुई जो कृष्णानंद और ब्रजेश के करीबियों की थी। तनाव इतना बढ़ चुका था कि अक्टूबर 2005 में मुख्तार अंसारी को मऊ दंगों के मामले में आत्मसमर्पण करके जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल के अंदर से ही साजिशों के तार जोड़े जाते रहे। कृष्णानंद राय की हत्या ने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। विधायक की पत्नी अलका राय ने हार नहीं मानी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंपा गया और सुनवाई उत्तर प्रदेश के बजाय दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। सीबीआई ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा और कई दूसरों को आरोपी बनाया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 3 जुलाई 2019 को 30 हजारी कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सबूतों और गवाहों के अभाव में किसी भी आरोपी पर दोष साबित नहीं हो सका। कोर्ट ने माना कि अगर गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मिलती तो फैसला कुछ और होता।
आज ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। इस खूनी खेल में शामिल कई किरदार जैसे मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 29 नवंबर 2005 की उस शाम की गूंज आज भी पूर्वांचल के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। साथियों, कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।